नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीक्रेट ड्रीम्स ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ हरतालिका तीज व्रत गर्भवती महिलाएं रख सकते हैं या नहीं, और गर्भवती महिलाएं इस दिन इस व्रत को कैसे रखें, इसके बारे में कुछ जानकारी। हरतालिका तीज व्रत बहुत खास होता है शादीशुदा महिलाओं के लिए। इस पर्व के लिए वो बहुत अच्छी तरह से तैयारियां करती है और खास तरह की तैयारियां करती है। इस दिन को बहुत खास बनाने के लिए वो बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर श्रृंगार कर और नियमों के अनुसार पूजा अर्चना की विधि तैयार करती, धर्म के साथ वो व्रत रखती है। महिलाएं इसलिए इस व्रत को रखती है क्योंकि उनके घर में सुख समृद्धि और शांति आए और अपने पति की लंबी आयु हो। ऐसा कहा जाता है कि यह पर्व बहुत ही कठिन होता है, अर्थात यह व्रत बहुत ही कठिन होता है। इस व्रत में महिलाओं को दिन भर निर्जल, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, और इस व्रत को रखना प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है जो हरतालिका तीज का व्रत करते हैं। और कई महिलाओं का ये मानना है कि हरतालिका तीज का व्रत एक बार शुरू किया तो उसे रोका नहीं जाता, और हरतालिका तीज में बिना पानी पिए बिना कुछ खाए दिन भर आपको व्रत रखना होता है। ऐसे में प्रेग्नेंट महिला अर्थात गर्भवती महिला को बहुत ही मुश्किल हो जाता है और गर्भवती महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा सोचिए, अगर आप बिना कुछ खाए पिए और पानी बिना पिए तो क्या होगा। आपको अपने बारे में ही नहीं, आपको अपने गर्भ में जो पल रहा शिशु है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और अगर आप गर्भवती महिला है और हरतालिका तीज का व्रत रखना चाहती हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और आपको किस तरह से व्रत रखना है जिससे आप का शिशु को कोई नुकसान ना हो और आपका व्रत भी पूरा हो जाए। हम आप सबको ये बता दें कि हरतालिका तीज का व्रत 21 अगस्त 2020 डॉक्टर को ही सारी बात पता होता है, इसीलिए हमें डॉक्टर के सलाह अनुसार ही करना चाहिए और उनका राय लीजिए, उनसे सलाह कीजिए और उनसे पूछिए कि हरतालिका तीज व्रत रखने से कोई मुश्किल तो नहीं होगी। डॉक्टर को ही सारी बात पता होता है, इसीलिए हमें डॉक्टर के सलाह अनुसार ही करना चाहिए। और आप डॉक्टर से पूछिए कि आपको व्रत रखने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना होगा कि आपको हरतालिका तीज का व्रत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हरतालिका तीज का व्रत करते हैं तो उस समय भूखे प्यासे रहना होता है और गर्भवती महिलाओं को भूखे प्यासे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पेट में पल रहे शिशु है उसके लिए हमें जितना हो सके उतना भोजन करना चाहिए और फल फूल लेना चाहिए और जितना हो सके उतना तरल पदार्थ लेनी चाहिए और पानी पीना चाहिए, क्योंकि शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन होता है, इसलिए हमें पानी की कमी होने नहीं देनी चाहिए। और आप फिर भी यह व्रत करना चाहते हैं तो आपको फलाहार अवश्य करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको पानी पीते रहना चाहिए और आपको फलाहार अवश्य करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए कि जब आप हरतालिका तीज में सजती संवरती है उस टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपका वस्त्र भारी ना हो और आप हल्के फुल्के वस्त्र पहनिए जिससे आप कंफर्ट महसूस करें। उसी हिसाब से आप अपने कपड़े
तैयार कीजिए और आपको ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी और आपको हल्के फुल्के और लूज़ कपड़े ही पहनना चाहिए। और आप गर्भवती महिलाएं हरतालिका तीज जब आप पूजा करते हैं उस समय आपको ज़्यादा नहीं बैठना है। जब आप पूजा करते वक्त थोड़ी देर ही आपको बैठना है और आपको विशेष रूप से एक बात ध्यान रखना है कि जितना हो सके उतना आपको आराम करना है और काम काज बिल्कुल नहीं करना और भागा दौड़ी भी नहीं करना है और आपको ज़्यादा झुकना भी नहीं है। आपको खड़े होकर नमस्ते कर दीजिए, बस इतना ही आप कीजिए। झुककर आप पाँव छूना नहीं है क्योंकि ज़्यादा झुकेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और हरतालिका तीज पर व्रत में ऐसा भी होता है कि झूला झूलने का प्रथा है। आपको झूला बिल्कुल नहीं झूलना है। हरतालिका तीज में ऐसा माना जाता है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से हमारे जीवन अच्छी तरह से बीतेगा और उनके आशीर्वाद से सब मंगल होगा, इसलिए हम उनके पाँव छूते हैं। और यदि आप गर्भवती है तो आपको पाँव नहीं छूना, बस हल्के फुल्के। और हरतालिका तीज में रात्रि जागरण भी होता है, इसलिए हरतालिका तीज में आप यदि गर्भवती है तो आपको रात्रि जागरण नहीं करना है क्योंकि जब आप रात्रि जागरण करेंगे तो आपको कष्ट होगा और आपके शिशु को भी कष्ट हो सकता है। क्योंकि गर्भवती महिला को जितना ज़्यादा हो सके उतना आराम करना चाहिए। आराम करेंगे तो उनके लिए सही होगा। अगर आप हमारी कही हुई या दी हुई टिप्स को अपनाती हैं तो आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा और आपका पूजा भी संपन्न हो जाए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करना है और बस सारा दिन आपको आराम करना है और ज़्यादा झुकना भी नहीं है और आपको ज़्यादा हैवी मेकअप भी नहीं करना है और हल्के फुल्के आपको कपड़े पहनना है और लूज़ कपड़े आपको और ज़्यादा भारी भरकम काम भी नहीं करना है। और आपको बस सारा दिन फल का सेवन करना है और जितना हो सके उतना आप थोड़े थोड़े देर बाद पानी पीते रहिए क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी तो डिहाइड्रेशन होगा, इसलिए आपको पानी पीते रहना है। और फिर भी आप व्रत रखना चाहती हैं तो आप अपने डॉक्टर से पूछकर ही सलाह अनुसार ही आप व्रत करें क्योंकि डॉक्टर को ही पता होता है कि आपके शरीर के प्रॉब्लमों के बारे में, इसीलिए आप डॉक्टर से पूछें तो बेहतर होगा। हम कहते हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम कभी भी खाली पेट नहीं रहना चाहिए और व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत का मन करता है तो एक छोटे छोटे चावल आते हैं उसका खिचड़ी टाइप बनाकर हमें देते होते थे, इसलिए आप अपने बड़े बुजुर्गों का राय लीजिए और ज़रूर डॉक्टर का भी राय लीजिए। डॉक्टर से ही पूछकर आपको करना है, बस आपको डॉक्टर से ही पूछना है। डॉक्टर से पूछकर ही हम कदम उठाएंगे तो हमारे आने वाला शिशु स्वस्थ रहेगा और अच्छा रहेगा। और बस आप सच्चे मन से अपने ईश्वर, अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए, बस इतना ही काफ़ी होता है। हमारा ईश्वर से ये प्रार्थना है कि जो भी आप करें सच्चे मन से करें और आपके साथ मंगल हो और आप भी स्वस्थ रहे और आने वाला शिशु भी स्वस्थ रहे। बस यही कामना करते हुए आज का वीडियो हम इधर ही समाप्त करते हैं। और आपको ये जानकारी कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।